नमस्कार सिंगरौली रेडियो ऊर्जा FM 89.6 से हम हैं आपकी आरजे शालू और आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये उन महिलाओं को समर्पित है जो कि अपनी मेहनत, लगन और कार्य से समाज में अपनी एक नई पहचान बना रही हैं। और आज हमारे स्टूडियो में भी एक ऐसी ही सशक्त महिला उपलब्ध हैं जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मैनेजर लोन डिपार्टमेंट की हैं, मिसेस तानिया गुप्ता। इन मैडम ने केवल अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल नहीं किया बल्कि इन्होंने कई लोगों की मदद भी की उनको आत्मनिर्भर बनाने में और आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर आई हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी कड़ी मेहनत की होगी, तो आइए जानते हैं उनकी मेहनत, लगन और उनके साहस की कहानी। मैम, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप इतना समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई। हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो सारी महिलाओं को मेरे तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपना करियर की शुरुआत 2016 से की थी और मैंने बैंक ज्वाइन किया था जून 2016 में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर। मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो थी छत्तीसगढ़ में और उसके बाद से बहुत सारे ट्रांसफर्स के बाद आज मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा वेडन ब्रांच में पोस्टेड हूँ पिछले 3 साल से। एजुकेशन मेरी रही है कि मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने जो बैंक का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है IBPS, उसको क्लियर किया। 2015 IBPS मैंने क्लियर किया। उसके बाद मुझे 2016 में बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्वाइनिंग मिली। उसके बाद से मैं बराबर मेरा प्रमोशन हुआ 2022 में। उसके बाद मैं यहाँ वेडन में आई हूँ और तब से यहीं पर पोस्टेड हूँ। मैम, आपके हिसाब से आज के समय में महिलाओं का आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है? आत्मनिर्भर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो समय है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ सुरक्षा को लेके हो या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके हो, जो भी इश्यूज़ वो घर में फेस करती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, सारी चीज़ें जो है उसका सोल्यूशन एक ही है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ ही बाकी चीज़ें आती हैं जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस, है ना। जैसे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है, आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, आप बाहर जाके अपने आप को मतलब उस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाके बाहर लोगों के साथ बैठ सकते हो। अदरवाइज़ जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती है तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं मिल पाती है, वो प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल, ये तो होता है। तो मान लीजिए अगर कोई महिला इंडिपेंडेंस होने के लिए कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहती है, बिजनेस लोन लेना चाहती है, खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहती है, तो किन चीज़ों का उससे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उन्हें करना होगा? सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई भी महिला अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है तो एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और एजुकेशन, तीनों चीज़ों उन लोगों के लिए बहुत मैटर करती है। इसके बाद आता है आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जहाँ पर स्टेप इन करते हैं हम, वो है बैंक, है ना। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि भाई आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, आपने कहीं ना कहीं जॉब किया होगा या आपने कहीं ना कहीं पहले से कुछ काम और किया होगा उस बिज़नेस से रिलेटेड से। आप कोई भी बुटीक का काम करना चाहते हैं, ओके, तो आपने पहले भी उसके बारे में काम किया होगा, तो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम स्टेप इन करते हैं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। जी हाँ, बैंक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम होती हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ सपोर्ट ले सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ सपोर्ट ले सकते हैं। एंड बैंक भी आपको सपोर्ट देता है। बैंक की भी ऐसी बहुत स्कीम्स होती हैं जिसमें हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके प्रोसेसिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस सब में वेवर देती है, स्पेशली वुमेंस को। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं बॉब महिला शक्ति, जिसमें हम सेविंग अकाउंट्स ओपन करते हैं और उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हम आपको देते हैं। अगर कोई महिला आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो बैंक का कोई सपोर्ट, ऐसी कोई योजना ऐसी है महिलाओं के लिए? बॉब महिला शक्ति है हमारे पास, जिसमें हम अकाउंट ओपन करके आपको उसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग फीसेस हैं या आपके इंटरेस्ट रेट हैं, उसमें हम वेवर देते हैं, जिससे आपको उससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और इंटरेस्ट रेट एंड एवरीथिंग उसमें आपको फेवर मिलता है। मैम, कुछ महिलाएं जो कि बिजनेस तो करना चाहती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि कितना पैसा लगेगा, क्या पूंजी लगेगी, तो महिलाओं के लिए ऐसे कोई छोटे व्यवसाय हैं जिन्हें कम पूंजी में वो स्टार्ट कर सकती हैं? डेफिनेटली कम पूंजी में भी व्यवसाय शुरू किया जाता है। इवन स्टार्टिंग से आपको कम पूंजी के साथ ही बिजनेस को अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं
तो आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, मैं आपको फिर वही बता रही हूँ, आप बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना कोई फूड सेंटर स्टॉल, आजकल तो इतना सारा, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया ये बिज़नेस, मतलब दे आर मेकिंग फूड, जिनको लेडीज़ को घर का खाना बनाना या जो बहुत बहुत पसंद है वो घर से ही बना के उसको सेल आउट करती हैं। वहाँ आपको कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूंजी की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। वहाँ सिर्फ आपका इंटरेस्ट है और आपको अपना टैलेंट वहाँ पर अपना बस रखना है, बाकी तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। मैम, जो गांव की महिलाएं, देखिए शहरी क्षेत्र में तो जो महिलाएं रह रही हैं उन्हें तो इनके बारे में पता है, लेकिन जो गांव की महिलाएं उन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। गांव की महिला के लिए भी बैंक, हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग लोन देते हैं, वो एक अपना समूह बनाती हैं, उस समूह में बैंक आपको लोन देता है उसके लिए, और उसमें आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी देगा बैंक, बहुत सारी स्कीम्स में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी देता है। तो वहाँ से आप फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाता है बैंक से। उसके बाद आप कढ़ाई सिलाई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको पूंजी की कोई ज़रूरत नहीं होती है और बैंक आपको सपोर्ट देता है और आप उससे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं वहाँ से। आपने इतने साल से इस फील्ड में काम किया है, तो कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसी महिला जिन्होंने बिजनेस किया हो और वो आज किसी मुकाम पर पहुंची हो, कोई ऐसा उदाहरण है? ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं कि जो बैंक के सपोर्ट के साथ, क्या बैंक के ऑलरेडी कस्टमर भी रहे हैं, जिनको हमने देखा है जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन। ग्वालियर में एक हमारे मैम, जब मैं ग्वालियर में पोस्टेड थी तब वहाँ पर एक हमारी कस्टमर थी जिन्होंने स्टार्ट किया था विद दिस ओनली, टिफ़िन सेंटर से उन्होंने शुरू किया था और हमसे ओनली आई थिंक 50,000 या 1 लाख का कुछ लोन लिया था, एंड देन उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा सेटअप स्टार्ट किया था, मतलब दैट वाज रनिंग वेरी गुड वेल। तो आज वुमेन्स डे के अवसर पर आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो कि कई बार सोचती हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस वहीं तक रह जाता है जब कोई कह देता है कि नहीं, तुमसे ये नहीं होगा, तुम तो एक महिला हो, आज तुम कर रही हो, कल बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी और तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि तुम फिर आगे चुकता कर सको ये सारी चीज़ें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें? उनको बिल्कुल आगे बढ़ना है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट हम आज बात कर रहे हैं, हर जगह बात चल रही है अब महिला सशक्तिकरण की, कि उनको आगे बढ़ना है, उनको समाज को भी आगे लेके जाना है। वुमन ही एक ऐसी मतलब नारी शक्ति जिसको हम कहते हैं, हम ऐसे हैं जो हर तरीके से हम घर भी संभाल सकते हैं, हम बिजनेस भी कर सकते हैं, हम जॉब भी कर सकते हैं, हम बच्चा भी संभाल सकते हैं। हमारे पास भगवान ने हमको वो सारी शक्तियाँ दी हैं, बस हमको उसको जानना है और ये जानना है कि ये हम सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने पहले बोला कि एजुकेशन सबसे पहले आता है। छोटी सी बच्ची जब है तब से ही उसकी एजुकेशन पे ध्यान देना, उसको खुद भी अपनी एजुकेशन के लिए उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है, क्योंकि एजुकेशन के साथ आएगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी तो आपके सारे कॉन्फिडेंस से लेके सेफ्टी से लेके सारे इश्यूज धीरे धीरे आपके रिजॉल्व होते जाएंगे। और जो लोग ये बोलते हैं कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती, ये आज हम सब ने बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैम, आप खुद घर भी संभाल रही हैं और नौकरी भी कर रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ भी आती होंगी आपके सामने। डेफिनेटली आती तो है। क्या ऐसी चीज़ें आती है कि आप सामना कैसे करते हो, कैसे फेस करते हो उसको, और खुद को कैसे हैंडल करते हो आप? जितना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, वुमेन का जो माइंड होता है, महिलाओं की जो ये शक्ति है ना, उनका हमारा दिमाग, मतलब जो चैलेंजेस हम सामने देखते हैं ना, वही हमको सबसे ज़्यादा शक्ति देता है। ये हमारा जो दिमाग है, हमारा मन है, ये इतना शक्तिशाली है कि अगर हम एक बार सोच लें कि हमको ये करना है, हम कर लेते हैं। चाहे हमको घर संभालना हो, चाहे हमको ऑफिस संभालना हो, और साथ में भी हमको जब दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं तब भी हम इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग माइंड एंड आपको डेडिकेशन चाहिए, दैट्स ऑल। आप कर सकते हो। तो देखा आपने सिंगरौली, आज हमारे बीच मौजूद तानिया गुप्ता मैम, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक मैनेजर पोस्ट पर हैं, लोन डिपार्टमेंट से, एक सशक्त महिला भी हैं। उन्होंने आपको काफी जानकारी दी और महिलाओं के लिए काफी ऐसी बातें बताई जो कि उन्हें सशक्त बनने में काफी ज्यादा सहायता करेंगी। धन्यवाद मैम। थैंक यू।